हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में जो है आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन पजल्स जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बेसिक्स जो है आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कोई दो नंबर का प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो सपोज पहले नंबर में p डिजिट्स है एंड सेकेंड नंबर में q डिजिट्स है, तो जो आपका आंसर होगा या तो p प्लस क्यू माइनस वन डिजिट्स में होगा या p प्लस क्यू डिजिट्स। इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखिए दो टू डिजिट नंबर्स है, आंसर थ्री डिजिट हो सकता है। दो टू डिजिट नंबर आंसर फोर डिजिट में हो सकता है, बट ये फाइव डिजिट में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कंडीशन। ठीक है। अब देखिए, ए बी ए डी इज अ फोर डिजिट नंबर, ई से मल्टीप्लाई किया ए बी ए डी। तो जब भी आप किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सेम वही नंबर मिल रहा है जिससे आपने मल्टीप्लिकेशन किया था डिजिट का, तो इसका मतलब ई का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, वन। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है। अब सपोज यहाँ पे देखिए, ए बी ए डी इज अ फोर डिजिट नंबर, ई से आपने मल्टीप्लाई किया ई ए सी एफ। अब देखिए ये ई कैसे लिखा होगा, ई इंटू ए, ई आया है, इसका मतलब ए का वैल्यू डेफिनेटली वन है और ई इंटू बी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ए इंटू बी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से दिख रहा है तो आपने जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया और आंसर उसी डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो ए होगा फर्स्ट डिजिट वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, वन। ठीक है। प्लस इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ पे आंसर फोर डिजिट में ही है। ठीक है। ओके, जो अगला कंडीशन है हमारा, ए बी सी इज अ थ्री डिजिट नंबर इंटू फोर, आंसर इज थ्री डिजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पे ए ए डेफिनेटली लेस देन थ्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि ए सपोज थ्री हुआ तो जो भी नंबर होगा 300 प्लस समथिंग इंटू फोर, आंसर क्या होगा 1200, फोर डिजिट में आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ए डेफिनेटली क्या होना चाहिए, लेस देन थ्री। अब सपोज यदि ये फोर की जगह आपको फाइव या सिक्स या सेवन या एट या नाइन दिया होगा, देन ए डेफिनेटली वन होना चाहिए। वन के अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए 199 इंटू फाइव, तब ये थ्री डिजिट नंबर आएगा। ठीक है। जैसे ही आप 200 समथिंग, 200 इंटू फाइव, 1000 फोर डिजिट में आ गया। जब इंटू फाइव में ही फोर डिजिट में आ गया तो सिक्स सेवन एट से तो आएगा ही आएगा फोर डिजिट में। तो इसीलिए डेफिनेटली यदि यहाँ पे फोर की जगह आप फाइव सिक्स सेवन या एट से मल्टीप्लाई करते हो, ए का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, वन। ठीक है। तो जो अगला कंडीशन है हमारा कि सपोज ए बी सी इज अ थ्री डिजिट नंबर या टू डिजिट हो। ठीक है। अब इसका स्क्वायर, अब देखिए ए बी सी स्क्वायर, आंसर इज ए ई एफ सी सी। स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट सेम। अब देखिए यहाँ पे ए बी डी स्क्वायर, यहाँ पे भी दोनों डिजिट सेम। अब देखिए जब भी किसी स्क्वायर के लास्ट दोनों डिजिट सेम होते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो डबल जीरो या डबल फोर। इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है। तो डबल फाइव डबल सिक्स डबल एट आपको कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है। अब डबल जीरो कहाँ होगा, डबल फोर कहाँ होगा, वो हम लोग देख। अब देखिए कोई भी नंबर जैसे 20, 20 स्क्वायर कितना होता है 400। अब देखिए स्क्वायर में लास्ट में डबल जीरो है, तो कोई भी नंबर जीरो से एंड होता है तो उसका स्क्वायर भी जीरो से एंड होता है, मतलब लास्ट में डबल जीरो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी और सी,
दोनों के लास्ट डिजिट सेम है, इसका मतलब सी डेफिनेटली 0 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे नंबर में डी है और स्क्वायर में लास्ट प्लेस डी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सी क्या होगा, तो ये जो लास्ट टू डिजिट्स है 44 होंगे, ये जो लास्ट टू डिजिट्स हैं 00। ठीक है, अब जो अगला कंडीशन है हमारा, ए बी सी स्क्वायर इज ई एफ ट्रिपल जी। अब देखिए कोई भी स्क्वायर की यदि लास्ट के तीनों डिजिट सेम हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी है 444, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, ये डेफिनेटली 444 ही होगा। ठीक है, अब देखिए ए बी डी स्क्वायर, आंसर इज ए एफ सी डी, ए बी स्क्वायर ए डी सी। अब देखिए नंबर ए से स्टार्ट हो रहा है, स्क्वायर ए से स्टार्ट हो रहा है, नंबर ए से स्टार्ट हो रहा है, स्क्वायर ए से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी ऐसा होता है कि कोई नंबर और उसका स्क्वायर दोनों के फर्स्ट डिजिट सेम है, तो फर्स्ट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा, इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो 11 स्क्वायर 121, 14 स्क्वायर 196, 96 स्क्वायर 9216। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी आपको बहुत जो है हेल्प करने वाली है। कई सारे केसेस में आप देखोगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप पजल्स या क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व करने वाले, और स्क्वायर नंबर से रिलेटेड, ठीक है, ये आप में जो है काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करने वाला है ये प्रॉपर्टी आप। ठीक है, अब देखिए कोई भी नंबर आप लेते हो n, सो n स्क्वायर और 50k प्लस माइनस एन स्क्वायर, इन सभी के लास्ट टू डिजिट्स जो होते हैं सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज यदि आपने n लिया 8, 8 स्क्वायर 64, अब 50 माइनस 8 42, 42 स्क्वायर 1764, 50 प्लस 8 58, 58 स्क्वायर 3364, then 100 minus 8 92, 92 square 8464। ठीक है, अब ध्यान से देखो लास्ट टू डिजिट सभी में क्या आ रहे हैं 64। सिमिलरली आगे आप लोगे 108, तो 108 स्क्वायर 11664। ठीक है, तो लास्ट टू डिजिट किसी भी स्क्वायर के जो है 25 तक के ही यूनिक होते हैं, 25 स्क्वायर्स के बाद रिपीटिशन होता है। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी दो नंबर लोगे जिनका एडिशन 50 है या 100 है, ठीक है, तो उन दोनों के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट सेम ही होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको 64 स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट्स कैलकुलेट करना है, तो 64 क्या है 50 या 100 के, तो 50 का मल्टीपल आप देखो किसके क्लोज में 50, तो 50 से कितना एक्स्ट्रा है 40, इसका मतलब क्या है 14 स्क्वायर और 64 स्क्वायर दोनों के लास्ट टू डिजिट्स क्या होंगे सेम, तो 14 स्क्वायर कितना होता है 196, तो इसके भी लास्ट टू डिजिट्स क्या होंगे 96। ठीक है, सपोज आपको दिया है 98, अब 98 स्क्वायर, तो 98 किसके क्लोज में 100 या 50, 100, तो 100 से कितना लेस 2, अब 2 स्क्वायर 4 सिंगल डिजिट है बट हमको चाहिए लास्ट टू डिजिट्स, तो हम लोग 0 ऐड कर देंगे, तो लास्ट टू डिजिट्स क्या होंगे 0। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूजफुल है। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में आप देखोगे इस प्रॉपर्टी को यूज करके
ऐसे आप बहुत इजीली जो है क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, और जो कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का जो है एक नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, तो वहां पे हम लोग लास्ट 2 डिजिट्स की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट 3 डिजिट्स। तो कोई भी नंबर आप लेते हो n, तो n स्क्वायर एंड 500k प्लस माइनस n होल स्क्वायर, लास्ट 3 डिजिट सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आप n लेते हो 12, तो 12 स्क्वायर क्या है 144। अब 500 माइनस 12 तो कितना होगा 488, 488 स्क्वायर इज 23814। सिमिलरली आप 500 प्लस 12 लोगे तो 512, ठीक है, 262144 एंड सो ऑन। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट्स आपके क्या आ रहे हैं 144। ठीक है, क्लियर। आप जो है 1000 माइनस 12 लोगे 988, अगेन 144, 1012। ठीक है, तो इस सब में क्या आने वाला है, क्या आने वाले लास्ट 3 डिजिट्स 144। ठीक है, ओके। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए, कुछ स्पेशल केस आप बोल सकते हो। जैसे देखिए 25 2 डिजिट नंबर है, उसका स्क्वायर लास्ट में 25 ही आ, तो जो नंबर है उसके स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट सेम वही आ। नॉट ओनली स्क्वायर, आप 25 का कोई भी नेचुरल पावर लोगे लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा क्या आएंगे 25। 76 अगेन 76 लोगे तो अगेन 76 की कोई भी पावर लास्ट 2 डिजिट में 76, और कोई सपोज 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर लास्ट 2 डिजिट्स यदि 01 है तो अगेन उसका कोई भी पावर लोगे नेचुरल पावर लास्ट 2 डिजिट्स 01 आने। ठीक है, देन 3 डिजिट नंबर में आपके दो पॉसिबिलिटीज 376 एंड 625। अगेन फिर से आप चाहो तो 1001 कि 001 है तो 001 वो तो पॉसिबल होगा ही। ठीक है, एंड 4 डिजिट नंबर में 9376, अगेन इसका आप कोई भी नेचुरल पावर लोगे लास्ट 4 डिजिट्स 9376 ही आते। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स पे इन पॉइंट्स पे पजल्स पूछे जा सकते हैं। लास्ट 3 डिजिट सेम है, लास्ट 4 डिजिट सेम है, ठीक है, तो आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस टर्मिनेटिंग डेसिमल से रिलेटेड जो है हमको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेकरिंग और दूसरा होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए 1/2 0.5, तो 1/2 0.5 ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है आपके फाइनाइट। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो डिवीजन कंप्लीट हो गया। बट यदि हम लोग 1/3 की बात करें तो 0.333 ये आना कभी बंद ही नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.3 बार, तो ये क्या है आपका रेकरिंग। तो आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए कि ये कब टर्मिनेटिंग होगा कब रेकरिंग। ठीक है, तो सपोज m/n, ठीक है, m/n यदि आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है, m/n टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट कंडीशन m एंड n आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम मतलब क्या है, m और n में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, ये आपने इसको रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, m/n अपने मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल कि सपोज यदि आपका आंसर 8/12, तो आप 8/12 नहीं लिखोगे, इसको रिड्यूस करोगे तो 2/3। ठीक है, उसके बाद आपको n जो डिनोमिनेटर है
वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 टू द पावर a 5 टू द पावर b। ठीक है, तो पहली कंडीशन m और n में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए या m and n आर को प्राइम। ठीक है, उसके बाद जो n है डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर a 5 टू द पावर b वेयर a and b आर होल नंबर्स। ठीक है, तो यदि n इस फॉर्मेट में है मतलब m बाय n क्या होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज रेकर। ठीक है, क्लियर। थैंक यू सो मच। तो आई होप ये कुछ पॉइंट्स जो है हम लोगों ने जो डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और ये बहुत ही यूजफुल होंगे जब आप मल्टीप्लिकेशन पजल सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच और बहुत ही जल्द हम लोग कुछ और नए वीडियोस के साथ जल्द ही मिलेंगे।